बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल की जो नेक्स्ट रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। मिक्स दाल, इसको आप सहरी में बनाएं, आप इसको डिनर में खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये दाल बनेगी और बहुत ही सिंपल सी भी रेसिपी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दालें ली थी, इनको मैंने यहाँ पर भिगोने के बाद अच्छे से धो लिया, उसको पानी डालकर मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। 3 दालें यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने डाली है मूँग की दाल है, चने की और माश की। ठीक है, अब इसका नमक और हल्दी डालकर उसको पकने रख दूँगी ताकि दाल जो है यहाँ पर अच्छे से गल जाए। अब जहाँ एक तरफ दाल जब पक रही थी तो मैंने कहा इसका मैं मसाला भी साथ में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन के अंदर घी लिया था, उसको मैंने गर्म कर लिया, सामने डाल दिया मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाले, जिसमें थी तेज़पत्ता था, बड़ी इलायची थी, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्च और ज़ीरा। जब जीरा का थोड़ा सा खुशबू आने लगी तो मैंने प्याज भी डाल दिया साथ में। प्याज को यहाँ पे मैं लाइट गोल्डन कलर दे दूँगी। जैसे ही प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसका शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट। सामने इसका शामिल करूँगी मैं इसके अंदर चॉप की हरी मिर्चें, टमाटर की पेस्ट यहाँ पर इसका शामिल करूँगी। अब जो है यहाँ पर इसके अंदर मसाले जो है मैं वो शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका शामिल किया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। ये मसाले डाल के यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको जो है मैं पकने रख देती हूँ 10 मिनट तक के लिए, ताकि मसाले जो है ना अच्छे से पक जाए, कच्चा पानी का ख़त्म हो जाए और प्याज भी वो भी सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद यहाँ पर ये देखिए अच्छे से मसाला पक गया था। मैं इसको भून लेती हूँ ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए और इसका सेपरेट हो जाए। और जब ये मसाला यहाँ पर अच्छे से जब भून जाएगा तो दूसरी तरफ जो है ना मैं दाल वो देख लेती हूँ वो कितनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो है ना यहाँ पर अच्छे से गल गई थी, जिसपे चने माश की जो दाल थी वही टाइम लेती है ज़्यादा। तो जो है दोनों दालें बड़ी अच्छे से गल गई थी। अब इस दाल को जो है ना मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, बहुत तेज के साथ इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इस दाल को सारा अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने का मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। दाल में इस तरह से देखें कितने अच्छे से मैंने इस दाल को ब्लेंड कर लिया था। अब इस ब्लेंड की हुई दाल को जो मैंने मसाला अभी बनाया, अभी भून के रखा है, इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूँगी सारी की सारी दाल अच्छे से। और सारी दाल डालने के बाद उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी ये काफ़ी गाढ़ी है क्योंकि इसको भी मैंने 20 मिनट तक मज़ीद पकाना है ताकि दाल का फ्लेवर बाहर निकले, तो इसलिए अभी काफ़ी गाढ़ी है दाल। तो मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, इसकी कंसिस्टेंसी को जो है मैं एडजस्ट करूँगी। आप जितनी पतली गाढ़ी रख रही है ना उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे ना तो बहुत गाढ़ी चाहिए ना ही बहुत पतली चाहिए, ताकि चावल और रोटी दोनों से खाए ना तो खाई जाए। तो मैंने बस इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए पकने के रख दिया था 20 मिनट तक के लिए। और 20 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पर ये दाल पक के तैयार हो गई थी। तो अब बस आखिर में जो है ना मैं इसके शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें और साथ में इसका डालूँगी मैं गरम मसाले का पाउडर। ये और इसके बाद अच्छे मिक्स करने के बाद इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब जो इसका तड़का जो है ना वो लगा लेते हैं। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर घी डाला है, साथ में मैंने प्याज डाल दिया, इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो जो मैंने दाल बनाई थी उसको मैंने एक बोल में निकाल लिया था, सर्विंग बोल में। उसके ऊपर से मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी। थोड़ा सा प्याज मैंने बचा लिया था, ऊपर से डाल के खाने में मज़ा भी आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्याज बचा लिया था। ऊपर थोड़ी सी मैंने अदरक डाली है और सामने मैंने हरा धनिया इसको गार्निश कर दिया है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप इसको पराठे के साथ खाएँ, आप इसको चावल के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, सहरी में बनाएँ, पराठे से, नान से बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको रात को डिनर करते हैं इफ्तारी के बाद आप तब भी इसको खा सकते हैं। बड़ी मज़े की और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार भी बनेगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे इसी तरह से सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।